तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन के सामने काफ़ी सारे बंदे जो है वो आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदे को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है। रास्ते में जो लिन चैन होता है उससे बोलता है कि तुम मुझे अपना फादर जो है वो कह सकते हो। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस बंदे को अपना अंगूठा नीचे की तरफ दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप तुम लोग जो है वो यहाँ से दफा हो जाओ। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है। और अपने अटैक को बनाते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से ही मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा सीधे लिन चैन जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही वो लिन चैन के ऊपर अटैक करता है तो हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और ऐसे पावरफुल अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जैसा कि ये ब्लड फ्रेंड गिल्ड से उम्मीद की जा सकती थी, जरा देखो तो उसने कितनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया है अटैक करने के लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं जिसे कि उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता और बस वो मुस्कुराता रहता है, जिसे देखने के बाद में वो दूसरा बंदा जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। और अब जो लिन चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि क्या तुमने गेम को खेलने से पहले जो गाइडेंस थी उसे सही से नहीं पढ़ा था। तुम इस टाइम पर सेफ जोन के अंदर हो और सेफ जोन के अंदर यहाँ पर किसी भी प्लेयर के ऊपर अटैक जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम रूल को तोड़ते हो। और रूल को तोड़ने का मतलब है कि जो तुम्हारा नाम है वो अचानक से ही रेड जो है वो हो जाएगा। और जैसा कि इस टाइम पर तुम देख सकते हो तुम्हारा नाम जो है वो ऑलरेडी रेड जो है वो हो चुका है। और अब लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस बंदे का नाम रेड हो चुका होता है। लेकिन उस बंदे को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। वो चिल्लाते हुए अपने साथी जो होते हैं उन सभी से बोलता है कि क्या हो गया अगर हमारा नाम जो है वो रेड हो गया है तो तुम सभी लोग मेरे साथ में मिलकर इस बास्टर्ड को ख़त्म करने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। लेकिन तभी आसमान में हमें एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो होती है वो दिखाई देती है और किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप जो है वो आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि जियांग और उसकी दोस्तों का होता है। और अब जो जियांग होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अगर किसी ने भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट लिन चैन है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो यहाँ पर हमारी मून शैडो गिल्ड को ब्लेम मत करना तुम्हारे सामने रूथलेस बनने के लिए। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है वो जियांग को इशारा करता है, जो देख कर जियांग भी थोड़ी सी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, एक्सपर्ट लिन चैन जो है वो यहाँ पर मुझे इशारा कर रहे हैं दूर रहने के लिए। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके पास में पहले से ही कोई प्लान है इन लोगों से निपटने के लिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो अपनी सभी सहेलियों को रोकते हुए उनसे बोलती है कि यहीं पर ही रुक जाओ, हम लोग चाहे वो इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि लिन चैन अब तो तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा। तुम्हें ख़त्म करने के बाद में जो तुम्हारे पास में टेक्निक है वो भी यहाँ पर मेरी हो जाएगी। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ओरा जो होता है वो आने लगता है। और वो ओरा जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन्हें भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है। जो देख कर वे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इतना पावरफुल ओरा अचानक से कहाँ से आने लगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इस पावरफुल ओरा को देखने के बाद में जो जियांग होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि लिन चैन के पास में एक मिनिस्टर जो होता है वो आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो वो मिनिस्टर होता है वो अचानक से अपनी आंखों से एक इशारा करता है। और उसके इशारा करते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर काफ़ी सारे जो सैनिक होते हैं वो भी अपने वेपनों के साथ में आना शुरू हो जाते हैं। और अब उन सभी सैनिकों को वहाँ पर देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी एक्सपर्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यार हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अचानक से इतने सारे एनपीसी जो है वो यहाँ पर क्यों आने लगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मिनिस्टर होता है वो लिन चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर लिन चैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी थी उसे करने में थोड़ा सा आने में यहाँ पर लेट हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए जो वो मिनिस्टर होता है उसे बोलता है कि तुम ओल्ड बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप तुम हमारे रास्ते से जो है वो हट जाओ। अगर तुमने यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो जो तुम्हारी डॉग लाइफ है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिनिस्टर होता है वो अचानक से उस बंदे की तरफ घूर कर देखता है, जो देख कर वो बंदा भी थोड़ा सा घबरा जाता है और गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो, मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम यहाँ पर नहीं बचोगे।
और उस बंदे के इतना बोलता है कि साथ ही जो मिनिस्टर होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अचानक से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सीधे उस बंदे का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, जिस कारण वो बंदे का भी अब दम जो होता है वो घुटने लगता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उस बंदे की जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और अब इसके इतना बोलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि जो ब्लड एंड क्यू आई है वो 30% घट चुकी है 90 दिन के लिए, और इसके ऊपर स्ट्रेंथ कर्स लगने के कारण जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी 30% तक घट चुकी है 30 दिन के लिए। और इसके ऊपर ड्रेस अपीयरेंस कर्स जो है वो भी लग चुका है, जिसका जो इसका अपीयरेंस है वो भी 30 घट चुका है 90 दिन के लिए, और इसका जो फेट लक है वो भी 90 दिन के लिए कम हो चुका है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं ये चीज़ जानता था कि ये ओल्ड मैन जो है वो एक पावरफुल एक्सपर्ट है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि असल में ये एक कर्स मास्टर होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का गेम है जो कि एनपीसी जो आकर प्लेयरों की फाइट के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि गेम के अंदर कोई बग आ चुका है। आखिर जो ये एनपीसी है ये आकर इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मिनिस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि लगता है कि तुम लाइफ एंड डेथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हिडन ड्रैगन इम्पेरल सिटी के अंदर आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से एक्ट करने की। लगता है कि अब यहाँ पर कोई रास्ता जो है वो नहीं बचा है, तुम्हें यहाँ पर मार कर मुझे अपने हाथों को ही गंदा जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो मिनिस्टर होता है वो उस बंदे को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की एचपी धड़ाधड़ कर घटने लगती है। और जो मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दिया है, लेकिन इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ और स्काई प्रिजन के अंदर डाल दो। इसे अगले 30 दिन तक स्काई प्रिजन के अंदर ही रखना, एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो सैनिक होते हैं वो भी ओके बोल कर उस बंदे को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी जो मिनिस्टर होता है वो वहाँ पर बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है अब बारी है यहाँ पर तुम बेवकूफ़ों से बात करने की। और इतना बोलकर अब मिनिस्टर जो होता है वो उन लोगों के भी आगे आ जाता है। उनके आगे आते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ों ने भी यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ मचाने की कोशिश की है, तो इसीलिए अगले 3 दिनों के लिए तुम्हें भी स्काई प्रिजन जो है उसके अंदर ही रखा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी प्लेयर होते हैं वो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हम लोगों को इस तरह से अरेस्ट जो है वो क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने तो उसे यहाँ पर टच भी नहीं किया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि तुम लोग हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं जो नोवा है उसे इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम एक मिनिस्टर होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि जो प्रिंस स्ट्रॉन्ग है वो तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश भी कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो मिनिस्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जो प्रिंसेस है उसके नाम को लेकर यहाँ पर बुला रहे हो। चलो मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो बता देता हूँ। इम्पेरल सिटी के अंदर एक आयरन लॉ जो है वो चलता है। यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करता है उसे स्काई प्रिजन के अंदर जो है वो डाला जाता है। अगर क्राइम छोटा हो तो उसे 1 दिन के लिए और अगर क्राइम बड़ा हो तो उसे 3 दिन के लिए डाला जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो यहाँ पर प्रिजन के अंदर हम लोगों को 3 दिन के लिए डाल रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें जो लिन चैन है उसे यहाँ पर सबसे पहले नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसी ने ही तो हम लोगों को यहाँ पर गुस्सा दिलाया था, तो सबसे पहले तो तुम्हें उसे कैप्चर करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो मिनिस्टर होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें लगता है कि सर लिन चैन जो है वो कोई नॉर्मल गेस्ट है, उन्हें खुद जो योर हाइनेस प्रिंसेस है उनके द्वारा बुलाया गया था, और मैं तुम लोगों को यहाँ पर केवल 3 दिन के लिए इम्प्रिजन के अंदर डाल रहा हूँ, जो कि तुम लोगों के लिए सच में बहुत ही कम यहाँ पर सजा है। क्योंकि अगर जो प्रिंसेस है उसे इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो तुम लोगों के साथ में क्या करेगी। तो बेफालतू की अगर तुमने यहाँ पर अब शोर मचाया तो मैं प्रिंसेस को ले आऊँगा, जिसके बाद में वो खुद ही तुम्हें सजा देगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गार्ड होते हैं वो सभी लोगों को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जो देख कर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब समझ में आया कि इस बार लिन चैन ने फाइट बैक जो है वो क्यों नहीं की, बस ये हमें यहाँ पर गुस्सा दिला रहा था ताकि हम लोग इसके ऊपर अटैक करें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर केवल 3 दिनों के लिए ही जेल के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन जियान चैन तुम्हें यहाँ पर हम लोगों से 7 दिनों तक बचना होगा। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम हम लोगों से कैसे बच पाते हो, हम सभी लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो मिनिस्टर होता है वो भी लिन चैन से बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर अब मैं भी चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर देता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद में अब जो जियांग होती है वो भी लिन चैन के पास में आ जाती है, जिसे देखकर लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सही इशारा नहीं किया था, अगर तुम लोग चैन के ऊपर अटैक कर देते तो बेफालतू की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। जो सुनकर जो जियांग होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ अच्छा किया कि आपने मुझे पहले ही इशारा जो है वो कर दिया और मैं आपके इशारे को समझ गई और इनके ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो बेफालतू के आपका पूरा प्लान जो है वो बर्बाद हो जाता।
और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।